मान लीजिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर इज एनी सब्सटेंस विच हैज एबिलिटी टू फ्लो ऑफ चार्ज, और इसके सर्किट में मैंने एक सेल लगा दिया और एक की लगा दी, ठीक है। तो इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, निगेटिव। एक क्लास ली जा चुकी है तो उसमें थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना आपको, पहले लिए ना, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, इतना समझ लो। जो भी मेटल होगा क्या उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कोई भी मेटल होगा, सोडियम मेटल होगा या कोई भी मेटल होगा, तो इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल तो कोई भी होगा, अगर कैल्शियम भी होगा तो कैल्शियम में भी तो 2882 होता है कि नहीं होता है। सोडियम होगा तो भी 281 होगा, और ये जो आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, इट इज फ्री टू मूव, इट इज रेडी टू मूव। ये सोडियम तो अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को भी दे देता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है कि नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज कंडक्टर्स आर मेड ऑफ मेटल्स, ये किसके बने हैं, एंड दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक बैटरी जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव हो और एक क्या हो, निगेटिव हो। जैसे ये देख लो, ये पहाड़ है और इसमें से नदी बह रही है, तो यहाँ जो नदी आ रही है ये हाई पोटेंशियल है, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, लो पोटेंशियल। अच्छा, इसको और इसके डिफरेंस को क्या कहेंगे, उत्कर्ष, बोलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस चीज को कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरीके से यहाँ प्लस क्या है, बोलो, हाई पोटेंशियल, और ये क्या है बताइए, लो पोटेंशियल। और इनके डिफरेंस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यदि चार्ज, जब तुम अभी आगे की क्लास में पढ़ोगे ना, तो जो इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज है उसके 2 चैप्टर होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। चार्ज चल जाए तो डायनामिक्स, रुका है तो स्टैटिक्स। चूंकि एक बैटरी में रुका है तो आप अभी इसी केस में कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझ आई बात? फिर भी और ज़्यादा ना समझ लो, तुम इतना ही बोल दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो भी चल जाएगा। और इसका क्या नाम दिया गया, बोलो, ग्रेविटेशनल। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है तो वाटर करंट फ्लो कर रही है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज करंट फ्लो करेंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे। ऐसे मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और भी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बात बताई इलेक्ट्रिसिटी में कि लिखो कंडक्टर, अ मटेरियल which allows flow of charges, allows flow of charges, इसे क्या कहेंगे, is called conductor. Example of metals. Now insulator, so insulator क्या होगा, a material which does not allow flow of charges. एग्जाम्पल हो सकता है नॉन मेटल्स, वुड, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ये सब हो सकता है। रेजिस्टर, रजिस्टर डिफाइन करो अर्चिता। रजिस्टर इज ए कंडक्टर। रजिस्टर क्या है, इट इज ए कंडक्टर ही है, बट इट हिंडर्स फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या करता है, रास्ता रोकता है। ओके, तो कुछ ऐसे मेटल जो बहुत अच्छे कंडक्टर ना हो, जैसे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन भी तो मेटल ही है, लेकिन टंगस्टन का वायर बल्ब में रहता है कि नहीं, अगर वो रास्ता रोकेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देयर विल बी इट्स चार्जेस सफर कोलिजन,
उनको बार बार टकराना पड़ेगा, एंड ड्यूरिंग कोलिजन हीट इज प्रोड्यूस्ड, सो रजिस्टर रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, तो रजिस्टर क्या है? दीज आर कंडक्टर्स विच हिंडर्स फ्लो ऑफ चार्ज। या ये क्या करते हैं कि मुश्किल से जाने देते, जाने तो देना पड़ेगा, नहीं तो सर्किट नहीं कंप्लीट होगा। तो मान लीजिए हमने एक रजिस्टर लगा दिया बीच में, जाने तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो रजिस्टर कोई क्यों लगाता। सो दोज कंडक्टर विच हिंडर्स, जो बाधित करें, जो आवेश के गमन में बाधा उत्पन्न करें, उनको प्रतिरोध कहें। ओके, द रजिस्टर्स आर दोज कंडक्टर्स which hinders flow of charge। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दी एलॉयज, बहुत सारे एलॉय, टंगस्टन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ऐसे हो सकते हैं। नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगानीन। ओके, रजिस्टर तो तुम्हें समझ में आ गया, टंगस्टन से तो समझ में आता है, पुराने बल्ब देखे ही होंगे। अब देखो, इतनी तो बात हो गई। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ, मान लो जैसे एक रजिस्टर लगा दिया, और क्या लगा दिया? एक सेल लगा दिया, और एक की लगा दी, ये जिससे कि स्विच चाहिए, और एक अमीटर लगाना हो लगा दो, अमीटर भी लगा सकते हैं। एक क्लोज्ड पाथ ऑफ रेजिस्टर, अमीटर भी लिख लो, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सेल, स्विच एंड वायर। स्विच हो गया, स्विच ही आएगा, अब ये देखो, एक क्लोज्ड पाथ कंसिस्टिंग ऑफ रजिस्टर, जिनसे होकर के क्या हो सके बताओ, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड सर्किट। देखो चलेगा, देखो इसमें एमीटर में करंट भी हो रही, इसमें क्या क्या दिखा, ये सभी आपको समझा देंगे। एक एमीटर से सेल लगाया, फिर ये बिल्कुल एक सीरीज है, रन से लगे, और इसको जलाया, एमीटर से कुछ करंट रीड हुई, जो भी हो रही हो, क्योंकि 1.5 है, क्योंकि 1.5 है, तो इसमें ये रजिस्टर हो गया। दिस इज सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको दबाए तो स्विच हो गया, इसको दबाइए तो दबाने से इधर रीड करो, करंट रीड हो, सही कि नहीं? दिस इज क्लोज्ड पाथ। किसका क्लोज्ड पाथ? क्लोज्ड पाथ ऑफ रेजिस्टर, सेल, एमीटर एंड स्विच। समझ में आ गई बात? विच एमीटर हो गया जो डीजल करेगा करंट, की हो गई जो टैपिंग की है, ठीक है? 9 वोल्ट की, ठीक है, 0.5 इस पे करंट आ रही है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? इट इज इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच करंट कैन दबाने से क्या कांटेक्ट हो गया इस तार का, तो ऊपर दब नहीं था, ये टैपिंग की, ओके, तो करंट आई, इसमें देखा आपने? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट लिखो,
a closed path of, बात नहीं करो, मैंगानीज। सो इस चीज को लिखें इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। दिस इज रजिस्टर, रजिस्टर को आर बोलो, और यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है। एमीटर में भी दो एंड हैं, देख लो। एमीटर, जब एमीटर की बात की जा रही है तो एमीटर में दो एंड होंगे, ओके। ये देखो, एक यहाँ पर अभी हमने आपको ऐसा एमीटर दिखाया है, और उस एमीटर में एक नीडल है, और फिर कुछ ना कुछ होगा, 0, 5, 10, 15 ऐसे कुछ होगा। तो इस नीडल में एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस, ये है एमीटर। तो इस एमीटर का जो प्लस एंड है वो प्लस से ही जुड़ा होना चाहिए। इसमें बना हुआ है, देखो इसमें प्लस लिखा है, जो इधर वाले को देख लो प्लस लिखा है, ये क्या लिखा है, माइनस लिखा है कि नहीं, प्लस माइनस। तो प्लस को मैंने इसके प्लस से जोड़ा है, और माइनस को किससे जोड़ा है। तो हाउ द एमीटर्स आर कनेक्टेड, द पॉजिटिव एंड ऑफ एमीटर is to be connected to the positive terminal of battery and negative end to the negative terminal of battery. Emitters are always connected in series. Okay? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं, that is a closed path consisting of, क्या क्या कंसिस्ट हो सकता है, consisting of cell, और क्या हो सकता है, रजिस्टर। रजिस्टर और बैटरी में क्या अंतर समझते हो मैम। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ओके। सॉरी, सेल और बैटरी में क्या अंतर है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो जिसमें सेल होगा, रजिस्टर होगा, एमीटर होगा, और क्या होगा, और बोलो सुजान, एंड स्विच, थ्रू विच, जिसमें से क्या हो सके, थ्रू विच करंट कैन पास, जिसमें से करंट जा सके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ओके, करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है, एंड एंटर्स टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ। द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, आउटसाइड बैटरी, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप कहें कि आउटसाइड बैटरी, तो मेरा कहने का मतलब है करंट तो पूरा पाथ अपना करेगी, लेकिन इसके बाहर में यदि आपने एक बल्ब लगा दिया है, और बल्ब लगाने के बाद ऐसे इसको कर दिया है, तो प्लस से माइनस से बाहर तो कैसे चलेगी बताओ, प्लस से माइनस, लेकिन अंदर अंदर कैसे चलेगी, अंदर भी तो चलेगी, अंदर माइनस से प्लस और बाहर प्लस माइनस, बोलो सही है। अब देखो सेंटेंस सुनो तभी बोलना। आउटसाइड सेल करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट इनसाइड सेल इट मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। खुद कर से रिपीट करो। Sir, outside the cell, the current moves from higher potential to lower potential. Inside the cell, the current moves from lower potential to higher potential. डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, आउटसाइड सेल क्या होती है, इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल,
जबकि इनसाइड सेल क्या होता होगा, करंट मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो हमें किसी में भी डायरेक्शन बना देनी चाहिए। देखो मैंने त्रिशु बना दिया, प्लस से निकली करंट, और यार प्लस से तो जनरली चैप्टर आपने इतना पढ़ा है, इसको मुझे तो मालूम होगा, प्लस से निकलती माइनस से जाती। तो चीज अब देखो, विद इन बैटरी द निगेटिव टर्मिनल इज प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है बताओ, जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसमें होते होंगे। सो इलेक्ट्रॉन मूव्स, अगर इसके अंदर बैटरी के अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस है कि आउटसाइड, बाहर नहीं अंदर ज्यादा, अंदर उसके चलना बहुत मुश्किल है। तो ये चलते हैं बाहर से, अगर आपने एक वायर लगा दिया, वो रजिस्टर भी बहुत मामूली है, समझ में आई बात की नहीं। तो जैसा भी हो, तो ये जब ये इस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, तो यहाँ से भागेंगे कि वहाँ पहुँच जाए, तो इनको ये रास्ता आसान लगा। इसमें भले ही रजिस्टर भी होगा तो वो उसको पार करते हुए चले जाएंगे, ठीक है कि नहीं। वहाँ कोलिजन होगा, एट रजिस्टर दे सफर मैनी टाइम्स ऑफ कोलिजन, सो हीट इज प्रोड्यूस्ड, सो लाइट इज प्रोड्यूस्ड, और अदर एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, कुछ और हो सकता है। तो इसलिए देखा जाए तो निगेटिव टर्मिनल से भी दिव्या कुछ निकलता है कि कुछ नहीं निकलता है। हाँ, तो निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते क्या जाते हैं, दे मूव अप टू, ठीक है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल आउटसाइड सेल। ये बोलना जरूरी है, क्या बोलना पड़ेगा, दैट इज आउटसाइड सेल, सही है। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू इट। बोलो, जहां करंट है क्या इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत जा रहे हैं? Nothing is the direction of current in electric circuit, it is totally hypothetical। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, करंट करके कुछ मूव कर रही है क्या? लेकिन चूंकि अभी हमने तुमको एक पहाड़ का एग्जांपल दिया, और उसमें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जो मैग्नेटिज्म बहुत पहले इस्टेब्लिश हो चुका था, ग्रेविटेशन बहुत हो गया, तो सब लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि लोअर से कुछ मूव करे। उनको उस समय तक 1898 पे तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 1815 बन गया 48 साल पहले। तो इलेक्ट्रिसिटी तब भी इस्टेब्लिश हो चुका था। तो इस तरीके से 1850 में भी इलेक्ट्रिसिटी खूब आ गई। राजस्थान में मेहरानगढ़ में आप देखोगे, इतिहास पढ़ो, आ चुकी थी। तो ऐसे में उन्हें इलेक्ट्रॉन की ही जानकारी नहीं थी, तो वो कैसे बोल सकते? तो उन्होंने कहा कोई भी चीज़ हायर से ही लोअर फ्लो करेगी। तो इसलिए इट फ्लोज फ्रॉम, करंट को क्या किया गया बताइए, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर एंड इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर। समझ में आई बात? इस चीज को लिखें, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इन सर्किट। सर्किट बोल दिया तो बैटरी के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, सर्किट तो बाहरी की चीज होती है ना। इन सर्किट अच्छा, अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या लिखें, मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन। ये बात समझ में आ गई? इतना ही रखिए। केवल 8.3 और एप्लीकेशंस ऑफ